welcome back to the third lecture of matter and its composition. In the previous classes, we have already learned about what is matter, what is the composition of matter, and what are the characteristics of matter. In today's class, we are going to learn about the state of matter, what are the factors on which the state depend, and also the property of solid, liquid and gas. So सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर में. तो आप अगर अपने चारों तरफ देखिएगा तो आपको बेसिकली मैटर चाहे तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में मिलता है. तो द स्टेट ऑफ मैटर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. अगर प्रेजेंट स्टडी का बात किया जाए तो टोटली 7 स्टेट ऑफ मैटर है. इसमें प्लाज्मा भी इंक्लूडेड है, बॉस आइंस्टाइन का एक स्टेट है वो भी इंक्लूडेड है, डीजनरेटेड स्टेट है. लेकिन अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी जस्ट हैव टू लर्न अबाउट सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में. सो सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट ऑफ मैटर हमें पता चल गया तो बेसिकली सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के फॉर्म में रहता है. तो अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर ऑन विच द स्टेट डिपेंड्स. बेसिकली कौन सा फैक्टर है जिस पे स्टेट ऑफ द मैटर डिपेंड करता है. तो स्टेट ऑफ द मैटर दो फैक्टर पे बेसिकली डिपेंड करता है. एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस, द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस. सपोज कर लीजिए कोई एक सब्सटेंस है, उसके अंदर 100 ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो उस मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, जो उसको होल्ड करके रखा है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सी द फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IMF लिखे यहां पे कि आपको पढ़ने में आसानी होगा. तो अगर आप देखिए कि एक मॉलिक्यूल से सपोज कर लीजिए यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स था, 3 मॉलिक्यूल्स है, तो इस 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इस 2 मॉलिक्यूल्स को एक साथ होल्ड करके रखा है, इसी को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं. नाउ द सेकंड फैक्टर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ ए सब्सटेंस. एक सब्सटेंस के अंदर जो अगर सपोज कर लो मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है, तो एक मॉलिक्यूल्स एंड दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जो स्पेस होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. यही दो फैक्टर है जिस पे स्टेट ऑफ द मैटर डिपेंड्स करता है. वो सॉलिड क्यों होता है, यो लिक्विड क्यों होता है, और या वो गैस क्यों होता है, वो टोटली इसी दो फैक्टर पे डिपेंड करता है. अब हम देखते हैं स्टेट ऑफ सॉलिड के बारे में. स्टेट ऑफ सॉलिड में आपको सिर्फ याद रखना है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है ना, सॉलिड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है. सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा तो मॉलिक्यूल्स क्या होगा, आपस में कंपैक्ट रहेगा. सो देखिए इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इन सॉलिड इज प्रैक्टिकली एब्सेंट. उसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना, एब्सेंट के रिस्पेक्ट में होता है. हेंस द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड. इसी वजह से सॉलिड जो होता है ना क्लोजली पैक होता है. मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक्ड. जब क्लोजली पैक्ड हो रहा है तो अब क्या हो रहा है, सो द मॉलिक्यूल्स इन अ सॉलिड हार्डली टू मूव. सब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड है तो मॉलिक्यूल्स तो रैंडमली मोशन में नहीं आ सकते हैं, मूव नहीं कर पाएंगे, से दे ओनली वाइब्रेट. सिर्फ वो वाइब्रेट करेंगे. अगर आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखना है, बोर्ड में मारिए, देखिए ये वाइब्रेशन हो रहा है. तो अगर कोई सॉलिड है तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होगा. इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाईएस्ट होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होगा प्रैक्टिकली एब्सेंट होगा. जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रैक्टिकली एब्सेंट होता है तो मॉलिक्यूल्स क्लोजली पैक्ड होगा. जब क्लोजली पैक्ड होगा दे कांट फ्लो, वो फ्लो नहीं कर पाएगा. अगर आप उसको हीट करोगे तो वो ओनली वाइब्रेट होगा. ये एक कंसेप्ट आपको सॉलिड का पार्टिकल्स का समझ में आ गया. सो अगर प्रैक्टिकली देखे कोई एक सॉलिड का, देखिए सपोज कर लीजिए कोई सॉलिड है तो इसका एक छोटा सा हिस्सा हम यहां पे आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो देखिए ये छोटे से हिस्से में जितना मॉलिक्यूल्स है, देखिए कितना किस तरह से क्लोजली पैक्ड है. इसमें कोई स्पेस नहीं बन रहा है. एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है. सो इसी वजह से यहां बोले प्रैक्टिकली एब्सेंट. मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना सॉलिड के रिस्पेक्ट में प्रैक्टिकली एब्सेंट रहता है. तो ये तो एक सॉलिड का कंसेप्ट हुआ. अब प्रॉपर्टी कौन सा होल्ड करता है सॉलिड, देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट. सॉलिड
स्टेट का ये कंसेप्ट के वजह से ये प्रॉपर्टी होता है। तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टी है, द फिक्स शेप एंड हैव वॉल्यूम। सो अब देखो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से सारा मॉलिक्यूल्स एक तरफ आ जाएगा, तो कोई उसका एक शेप हो जाएगा। सो फिक्स शेप होता है, कोई भी एक शेप होता है। सपोज कर लीजिए एक सॉलिड है तो इसका एक फिक्स शेप है, तो कोई भी सॉलिड आप देखते हो उसका कोई एक फिक्स शेप होता है एंड उसका कुछ वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम मतलब कोई स्पेस कवर कर रहा है, तो ये समझना है आपको कि उसका फिक्स शेप एंड वॉल्यूम होता है। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, दे कांट फ्लो। आप इसका रखिएगा तो कि ये उड़ जाएगा, तो उड़ेगा नहीं, तो इसी वजह से बोलते हैं कि दे कांट फ्लो। कोई सॉलिड फ्लो नहीं करता है, मींस उसका पार्टिकल क्लोजली पैक्ड होता है, इस वजह से दे कांट फ्लो। नाउ दे कांट बी इजीली कंप्रेस, इसको कंप्रेस नहीं कर सकते। इस सॉलिड को लीजिए और इसको कंप्रेस करिए, क्या पॉसिबल है? नो, क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी इसके बीच में जो स्पेस था मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स वो प्रैक्टिकली एब्सेंट हो गया। अब ये आर कंप्रेस करोगे तो जाएगा कहां, क्योंकि उसके अंदर तो कोई स्पेस नहीं है। दिस आर द प्रॉपर्टी। आप सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े, सॉलिड स्टेट का कंसेप्ट जाना, ये कंसेप्ट था और ये प्रॉपर्टी है। कंसेप्ट ऑफ सॉलिड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखने के बाद अब हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ लिक्विड एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड क्या होता है। तो आपको सिर्फ एक कंसेप्ट याद रखना होगा कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इज नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज इन सॉलिड। सॉलिड में जितना स्ट्रॉन्ग था इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लिक्विड में उतना नहीं होगा। सिंस द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब वीक होगा तो ये क्लोजली जो पैक सॉलिड में था ये क्या हो जाएगा, लूजली पैक हो जाएगा, और स्पेस एज कंपेयर टू जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो रहा था सॉलिड में जो नियरली एब्सेंट था, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अब देखिए द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज आल्सो मोर देन इन सॉलिड। सॉलिड में जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था उससे ज्यादा हो जाएगा। अब स्पेस ज्यादा होने से क्या होगा कि द मॉलिक्यूल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो है लेस क्लोजली पैक हो जाएगा, मतलब जो जितना क्लोजली पैक सॉलिड में था उतना नहीं होगा, लेस क्लोजली पैक हो जाएगा। जब लेस क्लोजली पैक हो रहा है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ लिक्विड कैन मूव फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन विद इन द लिक्विड। वो लिक्विड में ही एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट स्टार्ट करेगा। ये तो समझ में आ गया। द लिक्विड हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग एबल्स टू फ्लो। इस कंसेप्ट से हमको ये समझ में आ गया कि लिक्विड के अंदर वो प्रॉपर्टी होता है कि लिक्विड फ्लो कर सकता है। नाउ द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड देखते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गया, दे कैन फ्लो। यस, ऑब्वियसली दे कैन फ्लो। दे डोंट हैव फिक्स शेप। इसका कोई शेप नहीं होता लिक्विड के, कभी कोई शेप देखो, जिस कंटेनर में उसको रखते हो वो उसका शेप हो जाएगा। आप बॉटल में रखे हो तो बॉटल के शेप कराएगा, बड़े कंटेनर में रखिएगा तो कंटेनर के शेप में हो जाएगा, जार में रखिएगा तो जार का शेप का हो जाएगा। तो इसका क्या होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता, लेकिन उसका कोई फिक्स वॉल्यूम होता है। तो अगर इसका पार्टिकल्स का अंदर का कंसेप्ट देखें, देखिए एक लिक्विड का लिए यहां पे हम आपको, और लिक्विड का एक छोटा सा पोर्शन को हम आपको यहां पे लार्ज करके दिखा रहे हैं। देखिए ये क्या हो रहा है कि इसमें जो पार्टिकल्स है ना लेस क्लोजली पैक है। देखिए लेस क्लोजली पैक है, मतलब पार्टिकल्स के दरमियान जो ये डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू सॉलिड इसमें बढ़ गया। तो कैसे आपको पता चला सर, ये क्या माइक्रोस्कोप लगाए थे? तो अब इसके लिए आपको सिर्फ सिंपल समझना है कि आप इसके अंदर कोई सॉल्ट डालते हैं या शुगर डालते हैं तो ये देखिए वो डिसॉल्व हो जाता है। तो डिसॉल्व होके जाता कहां है, यही स्पेस जो होता है ना इसी के बिटवीन में वो मॉलिक्यूल्स, चाहे सॉल्ट हो चाहे आपका शुगर हो, वो इसके बीच में चला जाता है। तो इससे एक चीज समझ में आ गया है कि लिक्विड में ये जो स्पेस होता है ना एज कंपेयर टू सॉलिड बढ़ गया। तो ये आपका कंसेप्ट ऑफ लिक्विड था एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड था। प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड देखने के बाद अब हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ गैस क्या होता है, कंसेप्ट ऑफ गैस क्या होता है। तो सबसे पहला आपको एक चीज रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है। द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज द वीकेस्ट इन गैस। मतलब जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना सबसे वीक होता है किसमें, आपको गैस में। तो वीक ही होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस तो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं, द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज लार्जेस्ट। ऑब्वियसली वीक फोर्स है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया तो मॉलिक्यूल्स इन द गैसेस आर वेरी फार अपार्ट एंड कंप्लीटली फ्री टू मूव इन द होल स्पेस अवेलेबल टू देम। तो अब देखिए कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ गया, मतलब अब देखिए अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम हो गया तो स्पेस बढ़ गया और मॉलिक्यूल्स फ्री हो गया मूव करने के लिए। वो पूरे उसके पास जो स्पेस है अवेलेबल उसमें वो मूव करने के लिए फ्रीली हो गया। तो ये कंसेप्ट था गैस का। अब
देखते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस। प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस में सबसे पहले देखते हैं डोंट हैव फिक्स शेप एंड वॉल्यूम। तो गैस का कोई फिक्स शेप भी नहीं होता है और ना ही उसका कोई वॉल्यूम होता है फिक्स। नाउ इट कैन फ्रीली फ्लो, ये फ्रीली मूव कर सकता है। आप यहां पे कोई सेंट डालिए, देखिए फ्रीली कहीं चला गया आपको, ये इट कैन फ्रीली फ्लो। नाउ गैस कैन कंप्रेस इजिली, आप गैस को कंप्रेस कर सकते हो। देखो अगर ये पूरे रूम, आप जिस रूम पे उसका गैस को अगर चाहेंगे तो एक बॉटल के अंदर लाना आप ला सकिएगा। एक एग्जांपल पे देखो, देखिएगा अगर साइकिल का जो टायर है उसमें हम लोग देखो बहुत सारा गैस को कंप्रेस करके अंदर डाल देते हैं। कोका कोला का बॉटल हो गया, उसमें देखिए ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर देके हम लोग ह्यूज अमाउंट ऑफ गैस को अंदर डाल सकते हैं। अब देखते हैं कि अगर इसका डायग्राम देखें तो गैस का डायग्राम में आप मॉलिक्यूल्स क्या है कि स्पेस बहुत बढ़ गया है। ये मैं स्पेस दिखला रहा हूं, इससे ज्यादा होगा, मेरा बोर्ड में उतना जगह नहीं है, सो ये स्पेस आपको दिखाइए इतना है, इससे भी ज्यादा हो सकता है और ये इजिली फ्रीली मूव कर सकता है। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं है जो उसको पकड़ के रखे। तो ये आपको समझ में आ गया गैस का फुल कंसेप्ट। नाउ आफ्टर द स्टडी ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, अब हम देखते हैं व्हाई डज अ चेंज ऑफ स्टेट ऑकर, क्यों कोई सब्सटेंस मैटर का स्टेट चेंज होता है, क्यों कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है, या रिवर्स गैस से लिक्विड में, लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले हम कोई एक सॉलिड ले रहे हैं और सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है और लिक्विड से गैस में कैसे कन्वर्ट होता है, इसको देखते हैं। सो देखिए व्हेन अ सॉलिड इज हीटेड, आप कभी भी कोई सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या हो रहा है, इसका मॉलिक्यूल्स को क्या मिल रहा है, काइनेटिक एनर्जी मिल रहा है। इट्स मॉलिक्यूल्स गेट काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी लेके क्या करेगा, वो बिकम वेरी एक्टिव, बहुत पावरफुल बन जाता है। पावरफुल बनने के बाद क्या करेगा, वो स्टार्ट वाइब्रेशन करने लगेगा, क्योंकि वो मूव करने का कोशिश करेगा, मतलब वाइब्रेटिंग करना स्टार्ट करेगा। अच्छा, तो वाइब्रेशन करेगा तो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को इसको वीक करने का कोशिश करेगा। सो देखिए, सो ट्राई टू ओवरकम द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यस, ओके, नाउ दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग वेरी फास्ट। वो क्या कर रहा है, वाइब्रेशन स्टार्ट कर दे रहा है। हेंस क्या हो रहा है, इफ टेम्परेचर, अब अगर क्या है कि आप टेम्परेचर उसको कंटिन्यू देते रहिएगा तो इसका तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ता रहेगा। एक पॉइंट आएगा, एक सर्टेन पॉइंट में, जब क्या होगा, उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उसको होल्ड करके रखा था ना, वो वीक पड़ जाएगा। सो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जैसे वीक पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाएगा एंड चेंज ऑफ स्टेट ऑकर हो जाएगा। सो if a temperature continue increase a certain point, IMS मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इंक्रीज कर जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीज कर जाएगा। सो जैसे ही इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस चेंज हुआ, वो क्या हुआ, कन्वर्शन ऑकर हो गया, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नाउ एंड सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग। अगर आप इसको फर्दर हीट देते रहे तो उसके मॉलिक्यूल्स तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी गेन करता रहेगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स फर्दर डिक्रीज करता रहेगा। एक पॉइंट फिर आएगा जब वो फिर और इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर देगा और नाउ वो जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा गैस में। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग बोलते हैं जिसको। ठीक है, रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, जब कभी भी कोई सब्सटेंस हीट लॉस करता है, हीट लॉस करके क्या कहता है, काइनेटिक एनर्जी लो होता है। काइनेटिक एनर्जी लो मतलब वाइब्रेशन लो, वाइब्रेशन लो मतलब मॉलिक्यूल्स कम टुगेदर मतलब क्या हो गया, क्लोजली पैक्ड, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और क्या होगा, कम होगा और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड से सॉलिड में इसी तरह से कन्वर्ट होगा। तो ये पूरा आपका एक व्हाई डज चेंज ऑफ स्टेट ऑकर है, ये का कंसेप्ट पूरा का पूरा काइनेटिक एनर्जी पे है। आई होप सो ये चीज समझ में आया होगा आपको। Now after the discussion of why does a change of state occur, हम आपके सामने एक समराइज चार्ट पुट किए हैं जिसमें आपको शो कर रहे हैं कि ड्यूरिंग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग, मतलब कोई भी जब मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी करता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस होता है। सबसे पहला देखिए कि सॉलिड हम ले रहे हैं, उसमें गेन इन काइनेटिक एनर्जी से क्या क्या चेंजेस होगा। चेंज ऑफ स्टेट देखेंगे, कौन कौन सा स्टेट, मतलब सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, लिक्विड से फिर गैस होगा। नाउ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस में क्या चेंजेस आएगा एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स में क्या चेंजेस आएगा। तो ये एक चार्ट से आपको समझ में आने के लिए तो ये चार्ट आपके सामने इस वजह से रखा गया है कि ये आपको एक क्लियर कट आइडिया दे देगा। सबसे पहले देखते हैं व्हेन अ मॉलिक्यूल्स गेन काइनेटिक एनर्जी व्हाट हैपन, द चेंज ऑफ स्टेट मींस सॉलिड से वो लिक्विड होना कन्वर्ट होगा, सॉलिड से लिक्विड होगा एंड सो जिसको हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग बोलते हैं। तो जब सॉलिड से लिक्विड चेंज होगा तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अट्रैक्शन एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड आल्सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल में क्या क्या चेंजेस आता है। तो देखते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, IMS मींस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, शॉर्ट फॉर्म में हम लिखे। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है ना सॉलिड में बहुत क्लोज होता है, वेरी क्लोज होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, क्लोजली पैक्ड होता है, तो वो वेरी क्लोज से क्लोज में कन्वर्ट हो जाता है। लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है क्लोज हो जाता है। नाउ IMF मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग से नॉट सो स्ट्रॉन्ग, अब वो स्ट्रॉन्ग उतना नहीं रहेगा। एंड साइमल्टेनियसली मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जो पहले सिर्फ वाइब्रेट कर रहा था, इन सॉलिड द पार्टिकल्स वाइब्रेट एंड हियर स्टार्ट मूविंग, मतलब वो क्या करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करना स्टार्ट हो जाता है। कब, इन द केस ऑफ मेल्टिंग। नाउ व्हाट हैपन इन द केस ऑफ एवापोरेटिंग एंड बॉइलिंग, मतलब जब हम फर्दर उसको हीट देते रहते हैं तो वो क्या करेगा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा। जब गेन इन काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो उसका क्या है, मॉलिक्यूल्स ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लेके ज्यादा फार मूवमेंट करेगा, ज्यादा रैंडमली मूवमेंट करेगा और ज्यादा पावर से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को ओवरकम करने का कोशिश करेगा। सिंस क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस और बढ़ जाएगा। सो इन दिस केस, इन केस ऑफ एवापोरेटिंग एंड बॉइलिंग व्हाट हैपेंस हियर, चेंज ऑफ स्टेट में क्या होता है, लिक्विड से जब गैस चेंज होता है तो क्लोज से फार अपार्ट हो जाता है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो क्लोज था ना, अब वो क्या हो गया, फार अपार्ट हो जाएगा। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, नॉट सो स्ट्रॉन्ग से वीक हो जाएगा, वेरी वेरी वीक हो जाएगा। एंड ऑल्सो द पार्टिकल्स जो मूव कर रहा था फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अब क्या है, रैंडमली मोशन में हो जाएगा, चारों तरफ कोई भी डायरेक्शंस में मूव करने लगेगा। तो एक समराइज चार्ट था, व्हाट हैपेंड व्हेन एन इमिटर गेन काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे, समराइज करेंगे कि व्हाट हैपेंड व्हेन अ मॉलिक्यूल्स लॉस काइनेटिक एनर्जी। जैसा गेन काइनेटिक एनर्जी में हम लोग पढ़े, अब लॉस काइनेटिक एनर्जी होता है तो क्या क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट ऑफ, वही कंसेप्ट, वही सारा चीज, स्टेट ऑफ मैटर, IMS इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होगा, वही चीज देखेंगे, पैरामीटर्स वही है। अब हम देखें कंडेंसेशन किसको बोलते हैं। कंडेंसेशन क्या होता है कि गैस से लिक्विड जो कन्वर्ट होता है उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। सो व्हाट हैपन, तो आपका क्या होगा कि जब हम उसको लॉस काइनेटिक एनर्जी होता है तो गैस लिक्विड में कब जब कन्वर्ट होता है तो व्हाट हैपन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्पेस में क्या होता है कि जो बहुत फार अपार्ट था, बहुत मतलब डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा था गैस में, अब क्लोज हो जाएगा। क्लोज हो जाएगा किसमें, लिक्विड के केस में। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस क्या हो जाएगा, जो वीक था गैस के केस में एकदम वीक था, अब क्या हो जाएगा, नॉट सो वीक, मतलब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा जो उस क्लोज को होल्ड कर पाए। एंड मूविंग ऑफ द पार्टिकल्स क्या होगा, मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स में जो बहुत रैंडमली मूव कर रहा था अब फिक्स हो जाएगा, एक स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट करने लगेगा जो लिक्विड में होता है। उसी तरह से हम फ्रीजिंग में देखेंगे कि जब लिक्विड से सॉलिड बन रहा है तो उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स पे क्या चेंजेस आएगा। सो लिक्विड से सॉलिड बनने में जो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो पहले था क्लोज था, अब वेरी क्लोज हो जाएगा, क्योंकि सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है, इस वजह से क्लोजली पैक्ड हो जाएगा। तो आपका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या हो जाएगा, वेरी क्लोज हो जाएगा। एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एज कंपेयर टू लिक्विड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट भी बोल सकते हैं आप। एंड मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, जो एक पार्टिकल्स जो मतलब मूवमेंट हो रहा था वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, अब क्या हो जाएगा, स्टार्ट वाइब्रेटिंग, क्योंकि सॉलिड में मूवमेंट का कंसेप्ट ही नहीं है, उसमें पार्टिकल सिर्फ स्टार्ट वाइब्रेटिंग करने लगेगा। तो ये एक पूरा समराइज आपके सामने रखे है कि व्हाट हैपन व्हेन अ मैटर लॉस काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट हैपन अ मैटर गेन काइनेटिक एनर्जी। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मैटर इज नाइदर क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शंस और फिजिकल रिएक्शंस, मतलब कोई भी केमिकल या फिजिकल रिएक्शंस होता है, मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। एग्जांपल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। एक रिएक्शन है जिसमें देखिएगा नाइट्रोजन कंबाइंड विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, तो आपका ये जो नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन का मास जो होगा बिफोर द रिएक्शंस, वो उसका जो मास होगा आफ्टर द रिएक्शन जो अमोनिया प्रोड्यूस होगा उसका मास इक्वल होगा। तो वही होगा मैटर नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। अनदर एग्जांपल एक और है कि 100 ग्राम ऑफ वाटर को जब आप बॉईल करोगे तो क्या करेगा, 100 ग्राम ऑफ स्टीम बनाएगा, उसके मास में कोई चेंजेस नहीं आएगा। और जब उसी वाटर को जब आप फ्रीज करते हो 100 ग्राम को, तो फ्रीज करने से क्या आता है, 100 ग्राम ऑफ आइस बनाता है। इससे क्या समझ में आ रहा है, मास ऑफ मैटर कांट
चेंज, मैटर का मास में कोई चेंजेस नहीं आता है, चाहे उसका फिजिकल चेंजेस हो चाहे कोई केमिकल रिएक्शंस हो। आई होप सो ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट्स, कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करिए, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ यू।